की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला और इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल से रिहा होंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार थे। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत कवासी लखमा को दे दी है। शर्त है कि राज्य से बाहर रहेंगे लखमा, यानी कि छत्तीसगढ़ में लखमा नहीं रहेंगे, सिर्फ पेशी के लिए आएंगे कवासी लखमा। इसको लेकर के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान इस पूरे मामले पर तंज कसा है। कहा कि लखमा को बनाया बलि का बकरा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का इस पर पलटवार देखने को भी मिला है। बीजेपी निर्दोषों को जेल भेजती है, लखमा बलि का बकरा तो दोषी कौन? दीपक बैज ने यह पलटवार किया है। तो इस पूरे शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री जो जनवरी 2025 से जेल में बंद थे, उन्हें आज जेल से रिहा किया जाएगा। शर्तों पर अंतरिम जमानत कवासी लखमा को मिल गई है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इधर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि बलि का बकरा लखमा को बनाया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह बयान, तो वहीं पलटवार कांग्रेस ने किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ये कह रहे हैं कि अगर लखमा बलि का बकरा तो दोषी कौन? बीजेपी निर्दोषों को जेल भेजती है। नहीं, मैं उनको इस विषय पर कि उनको इसकी छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, इस समर्थन की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है, वो स्वीकार कर रही है। अगर कभी कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगा क्या? ये सरकार तय करेगा क्या? इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि कवासी लखमा निर्दोष है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अनंत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सहयोगी अनंत का सीधा रुख करेंगे। अनंत, ये छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम है। कवासी लखमा जेल से रिहा हो रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस पर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत कवासी लखमा को मिली है और जिस तरीके से बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें जेल में बंद किया गया था, तमाम देखिए उन्हें एक बड़ी राहत मिल चुकी है। और इस वक्त मैं सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूं और सेंट्रल जेल के अंदर कवासी लखमा इस वक्त मौजूद हैं। और लेकिन देखिए हलचलें काफ़ी तेज हो चुकी हैं आज सेंट्रल जेल के बाहर, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज शाम तक इनकी जेल से रिहाई हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई कड़े शर्तों पर इनकी रिहाई हो रही है। अगर देखा जाए तो ट्रायल अभी भी शुरू है, सैकड़ों गवाहों की सुनवाई बाकी है। और जिस तरीके से देखिए विधानसभा अध्यक्ष के बुलावे पर इस बार कवासी लखमा विधानसभा की कार्रवाई पर भी उपस्थित हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जब वो जेल में बंद थे उस दौरान वो विधानसभा की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्हें जेल से रिहा होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा, पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और जांच एजेंसियों को मोबाइल नंबर और जो ठिकाना होगा उनका परमानेंट ठिकाना जेल से बाहर निकलने के बाद उसका भी पता देना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर कवासी लखमा को फिर से जेल में डाला जा सकता है। लेकिन देखिए तमाम कड़े शर्तों के बीच आज कवासी लखमा निकलेंगे, लेकिन इस पूरे इवेंट की अगर बात करें, इसमें राजनीतिक बयानबाजियां काफी तेज हो चुकी हैं। एक और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कवासी लखमा को बलि का बकरा भारतीय जनता पार्टी बताते नजर आ रही है पूरे शराब घोटाले मामले में। और आरोप देखिए यहीं पर अगर देखा जाए तो आरोप एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। जो विजय शर्मा हैं, गृह मंत्री हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन कवासी लखमा के निकलने के बाद इस पूरे फैसले को कांग्रेस अपने पक्ष में बता रही है और जश्न के अंदाज में इसे कांग्रेस आज पूरा जश्न की तैयारी करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कवासी लखमा के निकलने के बाद विधानसभा की जो पूरी कब तक वो बाहर आएंगे जेल से? कवासी लखमा का माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है वो उनकी रिहाई हो सकती है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कांग्रेसियों में काफी उत्साह है और जेल परिसर में इस वक्त भी हलचलें काफी बढ़ गई हैं। जितने उनके प्रशंसक हैं वो लगातार नजर बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और चलिए